नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। दिन भर की ढेर सारी खबरों के बीच हर किसी की निगाह होती है सियासी हलचलों पर। जब तक देश दुनिया की रंग बिरंगी खबरों के साथ सियासत की खबर ना मिले तब तक जानकारी अधूरी सी रहती है। तो सियासत के बिखरे रंगों को समेटकर हम बात करेंगे कभी बयानों से उपजी आफत की, तो कभी जनता को सरकार से मिलने वाली राहत की, सवालों की, जवाबों की, छिपी सियासी हसरत और चाहतों की। अब बात होगी सियासत की। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए रायपुर पुलिस ने करीब 2000 बाहरी और संदिग्ध लोगों को पुलिस लाइन में तलब किया है और अब इसे लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। घुसपैठियों पर रायपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रदेश में बाहर से आए संदिग्धों का रायपुर पुलिस ने किया वेरिफिकेशन। रायपुर पुलिस ने 1961 लोगों को पुलिस लाइन में किया तलब। आधार कार्ड और किरायानामा का किया वेरिफिकेशन। उरला में 530, सिविल लाइन में 468, आजाद चौक पर 163, कोतवाली में 450, पुरानी बस्ती में 350 घुसपैठियों का वेरिफिकेशन। आपराधिक गतिविधियों में संदिग्धों पर नजर। राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने, अपराधों पर लगाम लगाने या यूं कहें बाहरी घुसपैठियों पर शिकंजा कसने पुलिस ने 2000 से अधिक संदिग्धों का वेरिफिकेशन किया। इस कार्रवाई से यह समझा जा सकता है कि प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठी अपने पैर पसार रहे थे। जिन लोगों को पुलिस ने तलब किया उनके आधार कार्ड, किरायानामा का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही उनका फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर पुलिस के अधिकारी क्या कहते हैं, देखिए। तो ऐसे ठिकानों पर जहां ये लोग बाहर के लोग थे जो काम कर रहे थे, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, उन सभी जगहों पर दबिश दी गई। साथ ही साथ जो इलाके जहां पर इन लोगों के द्वारा ठेले खंची वगैरह लगा करके अपना व्यवसाय करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु इसके संबंध में कोई थाने में भी इनके बारे में जानकारी नहीं दी गई और फिर व्यवस्थाओं को भी ये लोग बाधित कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को सबको आज सभी थाना क्षेत्र से ला करके यहाँ इकट्ठा किया गया है। उद्देश्य यह है कि सभी का हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाए, सभी के आधार वेरिफिकेशन किया जाए, कहाँ रह रहे हैं, इनके किसी के कितने के आपराधिक रिकॉर्ड है उसके बारे में इनसे जानकारी ली जाए। अगर इस प्रकार के कोई पाए जाते हैं जिनके विरुद्ध में आपराधिक रिकॉर्ड है या फिर वेरिफिकेशन में इनके गलत नाम पते पाए जाते हैं या गलत आधार कार्ड पाए जाते हैं या बाहर के लोग जो संदिग्ध पाए जाते हैं, तो उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। इसकी छटनी अभी लगातार किया जा रहा है। घुसपैठियों पर पक्ष विपक्ष के बीच घमासान। कार्रवाई को लेकर गरमाई सियासत। दीपक बैज ने सरकारी व्यवस्था को बताया फेल। उप मुख्यमंत्री साव ने बैज पर किया पलटवार। घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ले रही एक्शन। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच लगातार सियासत देखने को मिलती है और अब इस कार्रवाई के बाद भी सियासत तेज हो गई है। घुसपैठियों पर कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, साल भर से सरकार चला रहे हैं, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। साल भर से सरकार चला रही है, साल भर में अपराध कंट्रोल नहीं हो पाया है और राजधानी पूरी तरह से अपराध का गढ़ बन गया है। पूरी छत्तीसगढ़ में क्राइम लगातार बढ़ रही है, भी स्थिति इनका संभल नहीं रही है। आप आरोप लगाने से अच्छा कम से कम अपना सरकार को ठीक ठाक करते, मैं समझता हूँ वो बेहतर होता। इसलिए आरोप लगाकर अपने नाकामियों को छुपाने का भारतीय जनता पार्टी का ये अच्छा तरीका है। अन्य राज्यों से अपराध पैर पसार चुका है, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अवैधानिक रूप से रह रहे लोगों के कारण समस्या पैदा होती है। ये कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है। इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कांग्रेस हर बार रटा रटाया आरोप लगाती है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है।
जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्यवाही कानून सम्मत होगी। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जहाँ पर भी अवैध रूप से जो लोग रह रहे होंगे, गैर कानूनी ढंग से रह रहे होंगे, उन पर कार्यवाही होगी। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को लेकर लगातार सियासत हो रही है, पर सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश जैसे देश से घुसपैठी कैसे सीमा पार कर भारत पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ में आकर इतनी आसानी से कैसे रह रहे हैं? कौन इन्हें पनाह दे रहा है? क्या राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए इन्हें पनाह देते हैं? BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां मतदान से पहले ही नतीजे आने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस से धमतरी नगर निगम महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया है। साथ ही कई निकाय ऐसे भी हैं जहां से बीजेपी अपने पार्षदों के निर्विरोध जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के लिए यह सियासी संकट कई और जगहों से सामने आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान से पहले ही कांग्रेस पर सियासी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान तो वैसे आने वाली 11 फरवरी को है, लेकिन उससे पहले ही नतीजे आने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस से धमतरी नगर निगम महापौर प्रत्याशी विजय गोलचा का नामांकन रद्द हो गया है। इसके साथ ही कई निकाय ऐसे भी हैं जहां से बीजेपी अपने पार्षदों के निर्विरोध जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए ये सियासी संकट कई और जगहों से सामने आ रही है। धमतरी में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन निरस्त। भाजपा ने निगम ठेकेदार और लाभार्थी होने पर आपत्ति जताई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों पक्षों को सुना और फिर किया नामांकन रद्द। छत्तीसगढ़ में 4 जगह वोटिंग से पहले ही 4 पार्षद भी जीत गए। बिलासपुर और दुर्ग में एक कटघोरा नगरपालिका से 2 प्रत्याशियों को वॉक ओवर। अब कांग्रेस बीजेपी के बीच जमकर सियासी तकरार शुरू। बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रत्याशियों को लेकर चली शिकायती पंचायत सिर्फ धमतरी में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से बिलासपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी के खिलाफ भी रही। इसके बाद खबर सूरजपुर से भी निकली कि विश्रामपुर नगर पंचायत से कांग्रेस से अध्यक्ष प्रत्याशी नीलम यादव का नामांकन रद्द कर दिया गया है। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में नामांकन रद्द होने को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि कांग्रेस चुनाव न लड़े। चुनाव परिणाम क्या आएगा ये जनता तय करेगी, बीजेपी नहीं। चुनाव के डर की वजह से बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ ऐसा कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के ही लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा लेकर कांग्रेस में टिकट दिया जाता है। चुनाव लड़ने की श्रेणी में नहीं आने वालों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। इस वजह से कांग्रेसियों का नामांकन निरस्त हो रहा है। धमतरी के अलावा बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहां सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी हमारे एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। के विधायक लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसा लेकर टिकट देते हैं करके, ऐसा सारे चैनलों में भी दिखाया, पेपर में भी पढ़ा मैंने, तो उससे समझ में आता है कि जो लाभ प्राप्त जो लोग हैं, जो चुनाव लड़ने की श्रेणी में नहीं आते हैं, ऐसे सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं टिकट दिया है। तो इस कारण जो है उनका निरस्त हो रहा है और निरस्त करने का अधिकार चुनाव अधिकारी को है।
अब चुनाव से पहले ही नतीजे घोषित होंगे और सियासी दल बयानबाजियां करेंगी तो हलचल भरपूर देखी जाएगी। इधर नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने प्लान बी में अमल करते हुए भी दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के बीजेपी पर गंभीर आरोप कई सवालों को खड़ा कर चुके हैं। वहीं नामांकन रद्द होने को लेकर कानूनी किताबों में नियमों को तलाशना शुरू हो चुका है। बहरहाल नामांकन रद्द होने के बाद सियासत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन नगरीय निकाय के लिए मतदान 11 फरवरी और पंचायत चुनाव के लिए 17, 20 और 23 फरवरी को होना है, जिसके बाद नतीजों में ही पता चलेगा कि आखिर किसके आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। इंदौर के बाद अब भोपाल को भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए पहल शुरू हो गई है। भोपाल के अलग अलग स्थानों में सर्वे कराए जा रहे हैं। जो बच्चे भीख मांगने को मजबूर हैं, उन्हें स्कूलों में भर्ती कराया जाएगा। बच्चों की शिक्षा को पूरा खर्च सरकार उठाएगी। भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के लिए क्या कुछ तैयारी की जा रही है, समझिए इस खास रिपोर्ट से। इंदौर के बाद अब भोपाल की बारी। भिखारी मुक्त बनेगा भोपाल। बच्चों को भिक्षा नहीं, अब मिलेगी शिक्षा। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। सरकार उठाएगी शिक्षा का खर्च। बच्चों के हाथों में कटोरा नहीं, अब होगी किताब। भोपाल में भीख मांगते बच्चों का किया जाएगा रेस्क्यू। बच्चों को भेजा जाएगा स्कूल। बच्चों के हॉस्टल में रहने की भी होगी व्यवस्था। राजधानी भोपाल में जितने भी भिखारी हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए भोपाल कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलेक्टर ने तैयारी भी शुरू कर दी है। डीएम ने सभी एसडीएम को अपने इलाके में सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। सभी एसडीएम काम में जुट भी गए हैं। जल्द भोपाल से सभी भिखारियों का सर्वे पूरा हो जाएगा। उसके बाद भोपाल को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इस सर्वे के लिए निर्देशित माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया था पिछले जुलाई माह में, जिसके बाद में समस्त एसडीएम्स ने अपने समस्त क्षेत्रों में जहां पर ज्यादा भिक्षुकों के बैठने की प्रवृत्ति होती है, उन जगहों पर और ओवरऑल अपने एरिया में एक विस्तृत सर्वे करवाया था। पहले चरण में इनका चिन्हांकन करके ऐसे लोग जिन लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, तो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, पेंशन योजना है, पीएम आवास है, इन योजनाओं से इनको जोड़ा जा सके, इस हेतु इनको सर्वे किया और इसकी जानकारी सामाजिक न्याय विभाग को सौंपी गई है। अब इसमें इसके अगले चरण में एक ऐसे लोग जिन लोगों को मकान या रहने की समस्या है, उनके लिए एक वैकल्पिक स्थान चयन की कार्रवाई, चयन के लिए यथासंभव जो स्थान ढूंढना है, यथा योग्य स्थान, वो स्थान ढूंढने की कार्रवाई जो है अभी वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा की जा रही है। जिन बच्चों के हाथों में पेन, पेंसिल और किताबें होनी चाहिए, उनके हाथों में भीख मांगने के लिए कटोरा नजर आना बेहद दुखद है। प्रदेश के कई अन्य शहरों के साथ राजधानी भोपाल के चौक चौराहों, धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में भिखारी भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इनमें बुजुर्गों, महिलाओं के साथ बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। अब सरकार ने इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम शुरू कर दिया है। भोपाल की सड़कों और अन्य जगहों पर भीख मांगकर अपना पेट भर रहे बच्चों की स्क्रीनिंग का काम जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जल्द ही इन बच्चों को रेस्क्यू कर स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा। इनके रहने और खाने की व्यवस्था हॉस्टल में की जाएगी। अक्सर भीख मांगने वालों का तार बेगर माफिया से जुड़ता है। ऐसे में इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि कहीं किसी बेगर माफिया ने इन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर तो नहीं किया। ये बच्चे कहां से आए हैं और इनके माता पिता कौन हैं, इसके बारे में भी जानकारी जुटाने का काम किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग की टीम मिलकर इस दिशा में काम करेगी। राजधानी भोपाल को अब भिखारी मुक्त किया जाएगा और इसके लिए नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन काम करने जा रही है और इसी के तहत एक सर्वे कराया जा रहा है। जहां पर भी भिखारी जो है वो नज़र आएंगे, उनका जो है वो सर्वे किया जाएगा और उसी के आधार पर जो है तमाम सारे लोगों को जो है रहने के लिए आवास और साथ ही साथ जो है उनके बच्चों के शिक्षा के लिए तमाम सारे प्रयास जो है अब सरकार के द्वारा वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं भोपाल के अलग अलग स्थानों पर जो है भिखारी जो है वो रहते हैं और इनका जो गुजारा होता है
वो भीख मांगकर ही होता है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए स्वयं का घर नहीं है, बच्चों के लिए जो है ये स्कूल नहीं उनको भेज पाते हैं। तो ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसके तहत अब तमाम सारे जो भिखारी जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं उनका सर्वे कराकर उनको जो है आवास जो है वो दिलाया जाएगा और भोपाल को जो है भिखारियों से मुक्त करने की दिशा में अब भोपाल प्रशासन, जिला प्रशासन काम करने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? आसाराम। आप यहाँ पर कितने दिनों से रहते हैं, गुजारा करते हैं? गुजारा कर रहे हैं, तो 1-1.5 साल हो गई साहब। तो आप लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, किराए पे रहते हैं हमारे। किराए पर रहते हैं? किराया का पैसा कहाँ से आता फिर? जनता मंदिर पे से मींग बांध कर ले जाते हैं महाराज। अच्छा, हाँ, तो मतलब किराए का पैसा आप लोग भीख मांग करके इकट्ठा करते हैं, फिर जाके किराया देते हैं? बिल्कुल भूखे रह जाते हैं महाराज, किराया देना पड़ता है, नहीं तो रेम पड़ेंगे आए। ये बात सत्य है। लेकिन अब सर्वे भी शुरू हो चुका है, आप लोगों को जो है यहाँ से मुक्ति जो है वो दिलाई जाएगी। अच्छा, तो देखते हैं साहब कैसा फैसला है ये? फैसला तो नहीं को है, अच्छा है। हमको स्वाद लग रहा है कि हमारा घर में एक झोंपड़ा बन जाओ तो वहाँ में रहेंगे जाके। और कभी कभी तो महाराज भूखे सोते हैं, दान भी नहीं मिलता। ये बताइए, आप लोगों के बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं? कोई स्कूल जाते हैं? हाँ, इधर जाते हैं, राजा भोज में। नाती नता है मेरे, राजा भोज में जाती है। लड़कियां की शादी कर दी, लड़की तो पढ़ी लिखी है, अपने घर चली गई, हम अकेले रह गए, सब मांग रहे, खा रहे। बच्चे जो कि भीख मांगते हैं, जिनके हाथों में पेंसिल, कॉपी, किताब होनी चाहिए, लेकिन वो सड़कों पर आकर के भीख मांगते हैं, उनको चिन्हित करके जो है हॉस्टल में भर्ती कराया जाएगा और साथ ही साथ स्कूल में भी जो है उनको शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए जो है अब लगातार प्रयास जो है वो जारी है, यानी कह सकते हैं अब भोपाल जो है वो भिखारी मुक्त हो जाएगा। भोपाल को भिखारी मुक्त बनाने के फैसले पर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, भिक्षावृत्ति किसी भी शहर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काम कर रही है। भोपाल और इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। चाहे भोपाल हो या कोई भी महानगर हो, भिक्षावृत्ति कभी भी किसी शहर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में पहल कर रही है। इंदौर को भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की दिशा में, साथ ही भोपाल को भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है। भिखारियों के साथ ही उनको दान देने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान किया जाएगा और जल्द ही भोपाल राजधानी को भिखारी मुक्त किया जाएगा। बेगर मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन के प्रयासों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने कहा है, जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जीवन यापन करते हैं, वहां रोजगार देने की आवश्यकता है। भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ी है। हमने गरीबों के लिए मनरेगा लाया, जिसकी हर जगह तारीफ हुई है। सच बात यह है, जिस देश में लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सरकारी अनाज पर अपना जीवन यापन जीने पर मजबूर हैं। गरीबी, भुखमरी इतनी बढ़ी है, अपराध इतना बड़ा है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि बेरोजगारी चरम पर है और बेरोजगारी के साथ साथ जो भुखमरी बढ़ी है उससे अपराध भी बढ़ा है। ये सरकार गलत बोल रही है कि हम बेकारी प्रथा को ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, कितने भी आप सख्ती कर लोगे, कोई सामने मांगने नहीं आ पाएगा तो भूखों मरेगा। सच बात यह है कि उनको रोजगार देने के काम करें आप, जैसे हमने मनरेगा लेकर आए, सबको रोजगार मिला उसमें। भोपाल को भिखारियों से मुक्त करने के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के आधार पर भोपाल कलेक्टर ने अभियान शुरू किया है। इस काम को मिशन मोड पर किया गया है। सर्वे के काम शुरू कर दिए गए हैं। शहर को बेगर फ्री और झुग्गी मुक्त करने की दिशा में प्रभावी रूप से काम किया जा रहा है। जल्द ही भोपाल को भिखारी मुक्त किया जाएगा। भोपाल से BSTV के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। सौरभ शर्मा मामले में सियासत गरमाई हुई है। सौरभ की गिरफ्तारी के बाद भी सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां सौरभ शर्मा को लेकर लोकायुक्त की कार्रवाई पर भरोसा जताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो लगातार बीजेपी और लोकायुक्त पुलिस को घेरने का प्रयास कर रही है। सौरभ के काली कमाई को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। सौरभ शर्मा मामले को लेकर गरमाई सियासत। सौरभ मामले में आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस।
कांग्रेस ने उठाए सवाल, बीजेपी ने किया पलटवार। सौरभ से पूछताछ में नहीं मिला अब तक राजनीतिक एंगल, जल्द सौरभ कर सकता है बड़ा खुलासा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सौरभ शर्मा के मामले में भाजपा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह तीसरा मौका है जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सवाल किया कि सौरभ शर्मा के राज से किस किस पर गाज गिरेगी। आगे लिखा, जब सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया था तो फिर जांच एजेंसियों को सौरभ के देश और प्रदेश में आने की जानकारी क्यों नहीं मिली। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, क्या एजेंसियां सही तरीके से जांच कर रही हैं या फिर सभी जांच एजेंसियां सौरभ को बचाने में लगी हुई हैं। अरुण यादव ने पूछा कि क्या सौरभ शर्मा से होने वाली पूछताछ का वीडियो और उसकी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने गिरफ्तारी की टाइमिंग और लोकायुक्त की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। आपको दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा घोटालेबाज और कब आता है, पूरी इनकी एजेंसियां ध्वस्त हो गई, चाहे इनका इंटेलिजेंस हो, लोकायुक्त तो सब, और वो सीधा कोर्ट में सरेंडर करने आ गया। कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। उसी का परिणाम है कि सौरभ शर्मा मामले में इतनी बड़ी छापेमार कार्रवाई हुई, सैकड़ों करोड़ की मनी ट्रेल को पकड़ा गया, अन्य आरोपियों को भी लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। सौरभ शर्मा मामले में जांच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेता उल जलूल बयान दे रहे हैं। अगर कांग्रेस नेताओं के पास कोई प्रमाण है तो उन्हें जांच एजेंसी को देना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। इसी का परिणाम है सौरभ शर्मा के मामले में इतनी बड़ी छापेमारी की कार्रवाई हुई, सैकड़ों करोड़ के मनी ट्रेल को पकड़ा गया और आरोपी को भी लोकायुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी सदैव भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी है। सौरभ शर्मा के मामले में जाँच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के नेता उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के नेताओं के पास कोई प्रमाण हो तो जांच एजेंसी को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता केवल और केवल राजनीति करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। सौरभ शर्मा मामले में जहां जांच एजेंसियां लगातार सौरभ शर्मा, शरद जायसवाल, चेतन गौर से पूछताछ कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन अभी तक सौरभ शर्मा ने किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। लेकिन जिस तरह से लोकायुक्त पुलिस लगातार सौरभ शर्मा से पूछताछ कर रही है, ऐसे में जल्द ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सौरभ शर्मा केस में अब डीआरआई की एंट्री। लोकायुक्त, ईडी और आईटी के बाद अब डीआरआई करेगी पूछताछ। सौरभ से पूछा जाएगा 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ कैश का राज। कार में मिले गोल्ड का विदेशी कनेक्शन आया सामने। कार में मिला दुबई, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड। चेतन गौर की कार में मिला था 52 किलो सोना। 3 आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे आरोप। सौरभ शर्मा मामले में अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई की एंट्री होने वाली है। इनोवा कार में मिले गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का खुलासा हो गया है। चेतन की गाड़ी से मिला गोल्ड विदेशी है और यह दुबई, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का बताया जा रहा है। जो गोल्ड कार में मिला था वो विदेशों से मंगाया गया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और दुबई की मैन्युफैक्चरिंग की बात सामने आई है। सोने के बिस्किट्स पर जो हॉलमार्क मिला है वो विदेशी है। यही कारण है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सूचना डीआरआई को भी दे दी है। डीआरआई गोल्ड की इतनी भारी मात्रा और उसकी विदेशी मैन्युफैक्चरिंग की जांच करेगा। इसके जल्द ही सौरभ शर्मा से इनकम टैक्स की टीम द्वारा की जाने वाली पूछताछ में भी डीआरआई के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। भोपाल से बीएसटीवी के लिए रंजन भगत की रिपोर्ट। बात सियासत की, मैं फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।